हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम पावर ऑटोमेट क्लाउड वर्जन पर कुछ प्रैक्टिकल एग्जांपल्स देखेंगे। तो ज़्यादा टाइम ना वेस्ट करते हुए चलते हैं मेरी स्क्रीन पर और यहाँ पर मैंने फटाफट से क्लोज कर देता हूँ इसे और हमें office.com खोलना है। अगर आप पावर ऑटोमेट जानना चाहते हैं office.com खोलिए। यहाँ पर इन डॉट्स के बाद हमें मिल जाएगा पावर ऑटोमेट क्लाउड। क्या अब पावर जो ऑटोमेट है वो जो क्लाउड वर्जन है वो कब यूज करते हैं? क्लाउड वर्जन हम तब यूज करेंगे जब हमारे सिस्टम ऑन हो या सिस्टम ऑफ हो, उससे फर्क नहीं पड़ेगा, वो बैक एंड में नहीं क्लाउड पर चलेगा। यानी कि कुछ ऐसे टास्क जो मेरे सिस्टम में नहीं हो रहे हैं, बाहर हो रहे हैं, तब मैं पावर ऑटोमेट क्लाउड यूज करूंगा। और जब मुझे अपने सिस्टम में कुछ ऑटोमेट करना है, कोई सॉफ्टवेयर खोलना है, वहां से कुछ एंट्री करनी है, फॉर एग्जाम्पल के लिए ये टैली ओपन करनी है और किसी एक्सेल के फाइल में से मुझे वो बिल बनाना है, इस तरह से एग्जाम्पल। तो इस तरह की जो टेक्निक्स हैं हम पावर ऑटोमेट डेस्कटॉप में करेंगे और क्लाउड में उन टेक्निक्स को या उन प्रोसेस को ऑटोमेट करेंगे जो मेरे सिस्टम में होना जरूरी नहीं है। जैसे मान लीजिए मेरे पास कोई मेल आए तो वो किसी सिस्टम में नहीं आएगी, वो क्लाउड पर आएगी। तो इस तरह की टेक्निक्स को हम, इस तरह की जो प्रोसेसेस हैं उन प्रोसेस को हम सॉल्व करेंगे इसमें। तो अभी आपको ये दिख रही होगी स्क्रीन, तो मैंने यहाँ पर ऑटोमेट खोल लिया है। तो सपोज कीजिए एक एग्जांपल लेते हैं हम कि आपको क्या करना है कि आपके पास कोई भी मेल आती है, नहीं आपके मेल बॉक्स में कोई भी मेल आती है, आप उन सभी मेल बॉक्स को के जो आइटम्स हैं उसको एक एक्सेल में नोट डाउन करना है। कि आपको एक्सेल में नोट डाउन करना है कि मेल किसने भेजी और मेल की टाइटल क्या है, मेल की बॉडी क्या है, उसमें अटैचमेंट है या नहीं। इस तरह से आप एक रफ फाइल बनाना चाहते हैं और मेल किस टाइम तक आई है, ठीक है? और ये एक आप एक्सेल में ऑटोमेट करना चाहते हैं। इस काम को हम कैसे करेंगे पावर ऑटोमेट? तो देखिए, सबसे पहले हमें क्या चाहिए, हमें यहाँ पर जाना है, क्रिएट में जाकर के क्रिएट पर क्लिक करना है। अब जैसे आप क्रिएट करेंगे तो यहाँ पर ये आ रहा है स्टार्ट फ्रॉम ब्लैंक, यानी कि ब्लैंक से स्टार्ट करना है। तो यहाँ पर आपको दिख रहे होंगे 1 2 3 4 5 6 छह तरह के प्रोसेस दिख रही है। अभी ज्यादा कंफ्यूज नहीं होते। अभी हम इन टॉप 3 जो है यहाँ पर इन्हें देखिए। नंबर 1 है ऑटोमेटेड क्लाउड फ्लो, नंबर 2 इंस्टेंट क्लाउड फ्लो, नंबर 3 शेड्यूल्ड क्लाउड फ्लो। बिल्कुल नाम से क्लियर है। शेड्यूल में यहाँ घड़ी बनी हुई है, मतलब कि ये फ्लो कब चलेगा, जब कोई टाइम हो जाएगा। यानी हम ऐसे फ्लो बना सकते हैं जिसमें कुछ टाइम की बाउंडेशन, जैसे सुबह 9 बजे मुझे ये मेल भेजो, या सुबह 9 बजे मुझे ये रिमाइंडर डालो। इस तरह से नहीं, यानी कि टाइम के हिसाब से जो फ्लो रन करे, यानी जो ऑटोमेशन रन करे। इंस्टेंट, जब मैं कोई बटन दबाऊं तब ये चले, मतलब कहीं बटन लगा दिया मैंने, जैसे मैं बटन दबाऊं वैसे ही वो क्लाउड फ्लो जो चल जाए। ऑटोमेटेड यानी कि ये ट्रिगर हो, यानी कि ये ट्रिगर कैसे होगा, यानी कि कोई जब कुछ वर्क हो उस वर्क के बेस पर ये काम हो। जैसे अगर कोई मुझे मेल भेजे तब तब ये प्रोसेस की जाए, तब ये वाला वर्क किया जाए उस प्रोसेस के साथ। जैसे अभी हमारा एग्जांपल है वो एक ऑटोमेटेड क्लाउड फ्लो होगा, क्योंकि कोई मेल भेजे और उस मेल में जो इन्फॉर्मेशन है उसको एक एक्सेल में नोट कर लिया जाए, ठीक है? तो यहाँ पर हम क्लिक करते हैं ऑटोमेटेड क्लाउड फ्लो पर। अब जैसे क्लिक करेंगे ये फ्लो नेम पूछेगा, तो इस फ्लो का नाम मैं बना देता हूं, क्योंकि मेल टू एक्सेल। अब यहाँ पर हमने ट्रिगर सेलेक्ट करना है। ट्रिगर मतलब वो वर्क, ऐसा प्रोसेस जो ट्रिगर ट्रिगर करेगी मेरी फ्लो को। तो कोई मेल आना यहाँ पर ट्रिगर है। मैं यहाँ पर मेल सर्च करता हूँ, देखो। ओके, व्हेन ए न्यू ईमेल अराइव्स इन आउटलुक, या फिर व्हेन न्यू ईमेल अराइव इन जीमेल, वो कुछ भी हो सकते हैं। जीमेल पर कोई मेल आए, कहीं पर भी कोई मेल आए, तो सबसे पहले मैं अभी यहाँ पर क्लिक कर लेता हूँ और इसे क्रिएट करता हूँ। तो इस तरह का इंस्टेंस यहाँ पर देखने को मिलेगा। अभी ये मेरा आउटलुक को जो है वो कर रहा है, ये साइन इन कर रहा है मेरे आउटलुक अकाउंट को। अब ये साइन इन कर लिया, कोई सेम मेल आईडी है तो यहाँ पर ओपन हो गया। अब यहाँ पर ओरिजिनल मेल बॉक्स एड्रेस पूछ रहा है मुझसे, तो यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं है मेरे पास। अब फोल्डर जो है इनबॉक्स ही है, और
सॉरी, एक्चुअली मैंने गलत सेलेक्ट कर लिया क्योंकि यहाँ पर लिखा हुआ है व्हेन ए ईमेल अराइव्स इन ए शेयर्ड मेल बॉक्स, इसलिए शेयर्ड मेल बॉक्स का वो पूछना है, तो ये गलत है, मुझे ये नहीं चाहिए, तो मैं इसे अभी डिलीट करता हूँ। ठीक है, तो अब यहाँ स्टैंड हो गया, यहाँ दोबारा लिखता हूँ मैं मेल, तो यहाँ पर outlook.com है, आउटलुक 365 है, तो मेरे पास 365 है, तो मैं यहाँ पर लिखता हूँ व्हेन ए न्यू ईमेल अराइव्स। ये सब ट्रिगर्स है, यानी कि कोई ईमेल को मैं फ्लैग करूं तब कुछ हो, कोई ईमेल को मैं, आप पढ़ सकते हैं कि कितने सारे ट्रिगर्स हैं, यानी कि हम किस काम को जब क्या काम किया जाए और हमें तब क्या करना है, वो सिंपल ट्रिगर है। यहाँ पर हमारे लिए मेल व्हेन ए न्यू ईमेल अराइव्स, इसका हम रीनेम कर सकते हैं चाहे तो यहाँ से कि क्या करना चाहते हैं कि अब ईमेल आएगी कहाँ पर, इनबॉक्स में। इनबॉक्स में जैसे कोई ईमेल आती है तो कुछ इन्फॉर्मेशन और फिल्टर लगा सकते हैं कि कहाँ से ईमेल आए, तभी हमें सेव करना है, हमें अभी कुछ नहीं मतलब इनसे, तब तभी हमें वो चाहिए। ठीक है, अब ये हमारा एक स्टेप बन गया। ठीक है, तो पहला स्टेप बन गया, पहला स्टेप क्या है कि ईमेल आना। अब यहाँ पर न्यू स्टेप करेंगे, यानी कि अब ये तो हो गया, अब इसके बाद क्या करें, क्लिक कर दिया। अब जैसे मेल आए तब क्या करें, तब मुझे करना है कि मुझे एक एक्सेल वर्कबुक में एंट्री सेव करनी है। ठीक है, मैं यहाँ लिखता हूँ एक्सेल वर्कबुक। अब इससे पहले ये देखो, मुझे इसके अंदर क्या करना है, मुझे इसके अंदर ऐड ए रॉ करनी है। तो यहाँ ट्रिगर पर नहीं हूं मैं, यहाँ पर एक्शन पर हूं, यानी कि ये ट्रिगर था। अब इस जो ये ऑप्शन है यहाँ पर एक्सेल है, ट्रिगर में जाएंगे तो एक्सेल से रिलेटेड कुछ नहीं है, वो सिर्फ सिलेक्टेड रॉ पर ही है, एक्शन कई सारे हैं इसमें। अब हमें क्या करना है, हमें एक ऐड रॉ जो है ऐड करनी है एक्सेल में। देखो यहाँ पर अपडेट ए रॉ, ऐड ए रॉ इनटू ए टेबल, जैसे मैं ऐड ए रॉ करता हूं, अब ये एक्सेल को लॉगिन कर रहा है। ठीक है, अभी लोकेशन पूछेगा, लेकिन मेरे पास अभी कोई फाइल है नहीं, तो मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, पहले एक फाइल क्रिएट कर लेता हूँ और उस फाइल को वहां पर रखते हैं। तो ये एक्सेल फाइल ओपन हो रही है। okay. अब ये एक्सेल फाइल मेरी ओपन हो गई। ठीक है, मुझे इसमें कुछ कॉलम चाहिए, जैसे टाइटल, ये मेल टाइटल है और ये मेल बॉडी, ये मेल टाइटल मेल बॉडी, इसके बाद हम डाल देते हैं टाइम रिसीव्ड और सेंड बाय, फॉर एग्जांपल के लिए 4 कॉलम है। अभी मैं इसको, मुझे इसे एक्सेल टेबल में कन्वर्ट करना होगा, क्योंकि वहां पर एक्सेल टेबल ही अपडेट होती है, नॉर्मल रेंज अपडेट नहीं होगी। तो एक्सेल पढ़ा है तो कंट्रोल एल से ये होता ही है। ठीक है, इस फाइल का नाम मैं देता हूं यहाँ पर, इस टेबल का नाम है मेल डेटा। ठीक है, मैंने मेल डेटा नाम से इस टेबल को बना दिया। अब इस फाइल को मैं जा रहा हूँ सेव करने। ठीक है, मुझे वन ड्राइव में सेव करनी है फाइल, तो वन ड्राइव में मैंने इस फाइल को एग्जाम्पल के लिए ये बाहर ही मैं सेव कर देता हूँ। इस फाइल का नाम देता हूँ मेल टू एक्सेल। तो अब डेटा जो है वो इस एक्सेल में सेव होता जाएगा, तो इसको मैं सेव करता हूँ। अब ये डेटा जो है एक एक्सेल टेबल सेव हो चुकी है, जो कि वन ड्राइव के अंदर ही है। अब मैं इसे क्लोज करता हूँ, अब मुझे इसका कुछ काम नहीं। अब देखो, अब लोकेशन पे जाता हूँ कि वन ड्राइव है, वन ड्राइव पर वन ड्राइव फॉर बिजनेस, इसके बाद वन ड्राइव, वन ड्राइव के बाद फाइल, फाइल मेरी कहाँ है, बाहर ही थी, ये रही फाइल मेरी एक्सेल फाइल मेल टू एक्सेल, मैंने इसे क्लिक कर लिया। अब इसके बाद यहाँ पर गए, ये टेबल है, देखो वो टेबल आ गई मेल टू डेटा जो हमने बनाई थी। ओके, अब जैसे हम टेबल कलेक्ट करेंगे अपने आप ही देखो इसके जितने भी हेडर्स थे वो सब आ गए, हेडर्स बॉडी और सब आ गए। अब जैसे यहाँ क्लिक करते हैं, अब इस टाइटल में क्या डालना है, अब देखो जैसे हम यहाँ डायनामिकली कंटेंट में देखोगे, यहाँ पर कुछ आइटम्स आ रहे हैं व्हेन ए ईमेल अराइव्स में, यानी कि जब मेल आई यहाँ से कुछ इंफॉर्मेशन रिकॉर्ड हुई, ये कुछ इंफॉर्मेशन मेरी यहाँ से इस स्टेप में रिकॉर्ड हुई, कुछ यहाँ से इस स्टेप ने कुछ डेटा सेव कर लिया कुछ वेरिएबल्स में, उन वेरिएबल्स को हम यहाँ पर मैप कर लेंगे। ऐसे ये है फ्रॉम, यानी कि कहाँ से मेल आई। ठीक है, तो अगर मैं देखो ये है सब्जेक्ट, सब्जेक्ट वही होता है
तो अगर मैं टाइटल की जगह सब्जेक्ट कर दूं, सॉरी 2 बार हो गया, तो टाइटल में सब्जेक्ट आ गया, ठीक है। अब बॉडी में मैं बॉडी कर देता हूँ, ठीक है, सब्जेक्ट बॉडी, टाइम रिसीव्ड, देखो इसमें ही टाइम होगा कहीं ना कहीं, रिसीव टाइम ये रहा, रिसीव टाइम ये रहा, रिसीव टाइम क्लिक कर दिया, रिसीव टाइम हो गया। सेंड बाय में फ्रॉम, ठीक है। अब देखिए ये पहले स्टेप्स में से, तो ध्यान से सुनिए, पहले स्टेप में कुछ इंफॉर्मेशन सेव हो गई। अब दूसरे स्टेप में हम एक एक्सेल टेबल की रॉ में ऐड कर रहे हैं, जिसका हमने पाथ दे दिया यहाँ पर, जो कि वन ड्राइव में है फाइल। अब वन ड्राइव की जो टेबल है उसके टाइटल में सब्जेक्ट डाल दिया, जो मेल अभी आई, ये सब्जेक्ट मतलब है जो अभी मेल आई है उसका सब्जेक्ट, बॉडी डाल दी, रिसीव टाइम डाल दिया, सेंड बाय में फ्रॉम डाल दिया, ठीक है। अब देखिए अब इतना ही काम था और कुछ इन्फॉर्मेशन नहीं थी, अब मैंने इसको सेव कर दिया। ओके, अब ये सेव हो चुका है, अब मैं इसे क्लोज कर रहा हूं। अब ये चलेगा कब, जब मैं कोई मेल भेजूंगा, ठीक है। अब मैं फटाफट से कोई मेल ड्राफ्ट कर लेता हूं। कि अब मैं यहां पर जाता हूं, अब इसमें सब्जेक्ट आता हूं, सब्जेक्ट में मुझे मैंने आईडी डाल दी, सब यही सब्जेक्ट हो गया मेरा, दिस इज माई टाइटल ऑफ मेल, और बॉडी हो गई, दिस इज माई बॉडी ऑफ मेल, थैंक्स कुछ, ओके। अब इस मेल को हम सेंड कर देते हैं, ठीक है। अब ये मेल यहाँ जा रहा है, कि जैसे अब ये मेल जाएगा, अभी वेट करते हैं, 1 सेकेंड लगेगा सी, okay। अब मुझे एक्चुअल में ओपन करनी है वही वन ड्राइव की फाइल जो मैंने कहा सेव की थी, वन ड्राइव, ये रही, ठीक है। इवन ओपन की, अब हम वेट करते हैं ये अपडेट होगी फाइल, ये अभी मेल बस जा ही रही है, मेल गई, हाँ मेल चली गई है। अब मेल चली गई है तो अभी ट्रिगर चलेगा इसका, और फिर ये ऑटोमेटिकली फाइल अपडेट हो जाएगी, ठीक है। वेट करते हैं 1 सेकेंड, ओके ये रीओपन करने के लिए क्या रहा है, चलो रीओपन कर लेते हैं। ओके देखिए अब ये बॉडी में इसकी बॉडी आ गई, तो इसमें देखिए टाइटल तो करेक्ट आया है, बॉडी करेक्ट नहीं आई है। 1 सेकेंड मैं इसको, ओके, तो टाइटल बिल्कुल करेक्ट है, बॉडी में ये थोड़ा HTML टैगिंग आ रही है, इसमें लिखा भी है कहीं या नहीं, यस दिस इज माई बॉडी ऑफ द मेल, ये रहा, तब जो भी फिल्टर के साथ कोई बॉडी आई है, और ये है मेरा टाइम रिसीव्ड, और ये है मेरा स्टैंड बाय कि किस ईमेल ने ये भेजी है, ठीक है। तो अब इस मेल को दोबारा क्लोज कर देते हैं, अब किसी और मेल से इस पर मेल भेजते हैं, तो मैं अपनी पर्सनल मेल से भेजता हूँ, ओके कोई बात नहीं, किसी और मेल से भेजते हैं, चलो कोई बात नहीं, छोड़िए, आउटलुक में जाकर के सेम मेल से देखते हैं, और सेम मेल से, ओके ओपन कर दीजिए से,
यहाँ पर ये मेल आई थी और अब हम यहीं से ही अपने आप को भेज रहे हैं न्यू। ये हो गई मेल। सब्जेक्ट डाल देता हूँ टाइटल, बॉडी में डाल देता हूँ बॉडी। इस मेल को मैं इसी मेल में भेज देता हूँ। ठीक है, अब ये देखते हैं, वेट करते हैं, मेल आई नहीं। ओके, ठीक है, ये मेल भी आ चुकी है, इसे मैं काट देता हूँ और अब ओपन करता हूँ वो एक्सेल। वन ड्राइव में दैट रही, ये ओपन किया। तो ये देखिए, ये मेरा पहला टाइटल, ये मेरा दूसरा टाइटल, इसका बॉडी सेव हो गई विद HTML कोड। अब मेल आई है 14/18 पर, 14/20 पर, इस मेल आईडी से, ये इस मेल आईडी से। ठीक है, तो हमारा ये वर्क जो है अब वर्क कर रहा है। ठीक है, तो प्रैक्टिस कीजिए इसकी और ऐसे ही इस वीडियोस को बनाते रहिए कि किस तरह से हम इन वीडियो को देखते रहिए और प्रैक्टिस बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू गाइस।